इंडिया से लड़ें आप, इंडिया से। ये मारंग बलोच जो है ये जबरी तौर पे लापता अफराद की बाजियाबी चाहती है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं भी जबरी तौर पे लापता हुआ था। और जब मैं जबरी तौर पे लापता था तो पाकिस्तान के शहरों में मेरे पोस्टर लगा के ऊपर गद्दार लिख दिया था। मेरे पोस्टर लगा के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार लिखवा दिया था, सड़कों पे पोस्टर लगवा दिए थे, मेरे भी और भी साफियों के। तो जैसे मैं गद्दार था वैसे ही मारंग बलोच भी गद्दार है। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ था, मुझे तकलीफ है कि क्यों किया, और आज भी फौज मुझे ये बता नहीं सकती कि मुझे जबरी तौर पे लापता क्यों किया था। उस वक्त जब किया था तब भी मैं पूछता था तो उनके बाद जवाब कोई नहीं था। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 एमपीओ में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है। तो ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में, क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने? अल जजीरा की ये दूसरी और तीसरी तस्वीर देखें आप इस पेज की, ये देखें कितने लोग हैं। इतने लोग तो कभी इकट्ठे ही कोई नहीं कर सकता बलूचिस्तान में, जितनी खवातीन मारंग बलोच के साथ आ जाती हैं अपना दुखड़ा सुनाने। ये अरब न्यूज़ का आप ये फ्रंट पेज देखें कि ये बलोच राइट्स ग्रुप कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान गवादर आफ्टर डील विद द गवर्नमेंट। ये वहाँ पे कॉल ऑफ हुआ था, लेकिन कॉल ऑफ से पहले ज़रा देखें आप, छतों पे भी आवाम खड़ी हुई है। ये मारंग बलोच खड़ी है, जिसके साथ आप कहते हैं जब ये लोग निकलते हैं तो 20-25 लोग नहीं निकलते। तो हकायक को आप सीधा रखें। आज पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के अलावा बलूचिस्तान में इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका सबसे तगड़ा घोड़ा जो है नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता। आपका बनाया हुआ फार्म 47 का वजीर आजम बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता जितने बंदे मारंग बलोच बाहर निकाल सकती है। चेक कर लें सर, आप चेक करवा लें, आपको पता चल जाएगा। तो हकायक को दुरुस्त रखें। इंडिया के साथ लड़ाई लड़ें। इंडिया से लड़ते लड़ते आप पाकिस्तानियों से क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं? पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कैद किया हुआ है। तो हमारे मीडिया को आज़ाद कीजिए ताकि हम भी फ़ख्र से ये कह सकें कि मीडिया आज़ाद है। मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर हूँ? क्या मैं नहीं आना चाहता पाकिस्तान में? मेरा घर वहाँ पे है, मेरे दोस्त वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे, जानने वाले दोस्त वहाँ पे। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, ये बड़े अरसे से आज़ाद नहीं है, लेकिन अब तो जुल्म और जबर की इंतहा हो गई है, और क्योंकि हमारे साथ हो रहा है तो हमें और ज़्यादा लग रहा है। नादरीन, और भी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है ना, वो एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास जता रही है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बार बार एहसास दिलाते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है इंडिया के खिलाफ जंग में। शेख वकात अकरम साहब का स्टेटमेंट पीटीआई ऑफिशियल पे लगा हुआ है, ज़रा सुने आप। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नौजवानों का शुक्रिया अदा किया गया। डीजीआई SPR ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। ये नौजवान कौन थे? क्या ये ऊपर से आए थे? ये उन्हीं नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जो एक एक नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है। इन नौजवानों पर सख्तियां की गई, लेकिन वक्त पर इन नौजवानों ने हक अदा कर दिया। अब बात यह है, तासुर दिया जा रहा है हम मुहब्बे वतन है। भाई क्यों आपने इनसे सर्टिफिकेट लेना हुब्बुल वतनी का? जो नौजवानों ने किया अपने दिल से किया, पाकिस्तान के लिए किया। किसी आर्मी चीफ पे एहसान नहीं किया, किसी डीजीआई SPR पे एहसान नहीं किया कि वो शुक्रिया अदा करें। ना जनाब, आपका शुक्रिया चाहिए, ना आप पे एहसान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा भी उतना है जितना आपका है। ये बिला वजह आप अपने टाउटों से जो दिलवाते हैं ना फतवे, फलाना भी गद्दार है, फलाना भी गद्दार है, कभी हुब्बुल वतनी के फतवे, कभी गद्दारों के फतवे, ये अपनी जेब में रखें आप। हमें पता है पाकिस्तान के साथ कितना और कब और कैसे खड़े होना है। हमारा मुल्क है, हम भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ यूनिफॉर्म वाला आदमी समझता है कि वो पाकिस्तानी है। हम भी पाकिस्तान को उतना ही प्यार करते हैं। हमें पता है कब कहाँ खड़े होना है, और इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें कंधे पे थपकी नहीं चाहिए किसी से टाउटों की तरह कि हमारे कंधे पे थपकी दो, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, अपनी मर्जी से खड़े हुए थे और अपनी मर्जी से खड़े होंगे। ना किसी से सर्टिफिकेट चाहिए पाकिस्तान के नौजवानों को। ये जानते हैं नौजवान, यही कम से कम ये नौजवान उनसे तो बेहतर है ना। क्या आप हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट उनसे लेंगे जिन्होंने आइन तोड़ा? क्या आप उनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जो आइन तोड़ने को जवाब फराहम करते हैं, या जो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, या जो अपने हलफ से बेवफाई करते हैं? वो तो खुद आइन तोड़ रहे हैं। गद्दार तो आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन चले हम नहीं कहते। लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और उनको किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
इंडिया से फिर लड़ाई होगी, वो उधर ही खड़े हो जाएंगे आके दोबारा। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट किसी ऐसे बंदे से नहीं चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, जो जुल्म जबर और फस्तायत का साथी है। नहीं चाहिए सर्टिफिकेट किसी से। हम ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हम देंगे सर्टिफिकेट क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम हैं पाकिस्तान। ये कैसे हो सकता है कि कोई उठे और उठ के कह दे जनाब ये गद्दार है, ये बागी है, इस पे पर्चा दे दो, इसको ये कह दो, इसको वो कह दो। पूरा का पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ, फॉर गॉड सेक। और ये रवैया जो रखा जा रहा है कि जनाब हम मुहिब्बे वतन है, देखिए हमने ये किया, क्यों भाई? पाकिस्तान के लिए किया, इनके लिए थोड़ी किया। और इनके कहने से फर्क क्या पड़ेगा? जब इंडिया बोलेगा तो उसको जवाब दे देंगे, और इंडिया को टका के जवाब दिया भी है जहां देना था, लेकिन झूठ का साथ नहीं दे सकते। इंडिया से लड़ें आप, इंडिया से। ये मारंग बलोच जो है ये जबरी तौर पे लापता अफराद की बाजियाबी चाहती है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि मैं भी जबरी तौर पे लापता हुआ था। और जब मैं जबरी तौर पे लापता था तो पाकिस्तान के शहरों में मेरे पोस्टर लगा के ऊपर गद्दार लिख दिया था। मेरे पोस्टर लगा के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार लिखवा दिया था, सड़कों पे पोस्टर लगवा दिए थे, मेरे भी और भी साफियों के। तो जैसे मैं गद्दार था वैसे ही मारंग बलोच भी गद्दार है। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ था, मुझे तकलीफ है कि क्यों किया, और आज भी फौज मुझे ये बता नहीं सकती कि मुझे जबरी तौर पे लापता क्यों किया था। उस वक्त जब किया था तब भी मैं पूछता था तो उनके बाद जवाब कोई नहीं था। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 एमपीओ में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 एमपीओ में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है। तो ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में, क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने? अल जजीरा की ये दूसरी और तीसरी तस्वीर देखें आप इस पेज की, ये देखें कितने लोग हैं। इतने लोग तो कभी इकट्ठे ही कोई नहीं कर सकता बलूचिस्तान में, जितनी खवातीन मारंग बलोच के साथ आ जाती हैं अपना दुखड़ा सुनाने। ये अरब न्यूज़ का आप ये फ्रंट पेज देखें कि ये बलोच राइट्स ग्रुप कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान गवादर आफ्टर डील विद द गवर्नमेंट। ये वहां पे कॉल ऑफ हुआ था, लेकिन कॉल ऑफ से पहले जरा देखें आप, छतों पे भी आवाम खड़ी हुई है। ये मारंग बलोच खड़ी है, जिसके साथ आप कहते हैं जब ये लोग निकलते हैं तो 20-25 लोग नहीं निकलते। तो हकायक को आप सीधा रखें। आज पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के अलावा बलूचिस्तान में इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका सबसे तगड़ा घोड़ा जो है नवाज शरीफ, वो बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता। आपका बनाया हुआ फार्म 47 का वजीर आजम बलूचिस्तान में इतने बंदे बाहर नहीं निकाल सकता जितने बंदे मारंग बलोच बाहर निकाल सकती है। चेक कर लें सर, आप चेक करवा लें, आपको पता चल जाएगा। तो हकायक को दुरुस्त रखें, इंडिया के साथ लड़ाई लड़ें। इंडिया से लड़ते लड़ते आप पाकिस्तानियों से क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं? पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कैद किया हुआ है। तो हमारे मीडिया को आज़ाद कीजिए ताकि हम भी फख्र से ये कह सकें कि मीडिया आज़ाद है। मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर हूं? क्या मैं नहीं आना चाहता पाकिस्तान में? मेरा घर वहां पे है, मेरे दोस्त वहां पे है, फैमिली वहां पे, जानने वाले दोस्त वहां पे। मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। तो पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, ये बड़े अरसे से आज़ाद नहीं है, लेकिन अब तो जुल्म और जबर की इंतहा हो गई है। और क्योंकि हमारे साथ हो रहा है तो हमें और ज़्यादा लग रहा है।